पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर आगे आ जाए, जिनका पॉजिटिव नहीं है आप उधर सामने खड़े हो जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम दर्शन करके वापिस अपने स्थान पे खड़े हो जाए। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो आप अपने घर में रोज चलाए, जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है। ऐसी वंदना जो अपनी पुकार को लालदा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। हेलो।
हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। बीच रास्ते में धोख प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। ये डाल दो मैडम, रास्ते में डाल दो। मैडम किधर जा रहे हो? ये डाल दो, गुरुजी उधर आएंगे। डाल दो, साइड में जाओ। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार स्वागत करेंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल ठाकरे सरकार की। आगे नहीं आना भैया, थोड़े थोड़े पीछे हो। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। भगवान लाल ठाकरे सरकार सभी मातृ शक्ति को आशीर्वाद दे। पूज्य गुरुदेव की कृपा हो, आप सभी का मंगल हो।
जैसा कि जो लाइव से जुड़े हैं उनको जानकारी में है कि इस दरबार में आते ही आपको सर्वप्रथम एक पर्चा भरवाना होता है। उसमें आपको नाम, पता, एड्रेस के अलावा आपकी समस्या जो मुख्य है, जो आपको जानकारी में है, और विशेषतः पीरियड की साइकिल और पीरियड का फ्लो, ये आपको लिखवाना जरूरी है। क्योंकि उसके आधार पर ही आपका आहार का निर्णय होगा। तो वो आप सही लिखवाएं। आप और कुछ भी लिखवाना भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका पीरियड का फ्लो और पीरियड की साइकिल वो आप उसमें सही लिखवाएं। जो दूसरी तीसरी बार भी आए हैं तो वे भी फिर से अपने पीरियड की साइकिल बहने फिर से लिखवाएं। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो लाल धागा दिया जाता है उसको बाएं हाथ के बाजू पर बांध लें। अपने ही किसी साथी से या हस्बैंड है तो उनसे या किसी बहना से आप उसको बंधवा लें। आपको एक भभूत दी जाती है, उसको आपको खाना है और तिलक लगाना है, उसका स्पर्श कराना है, उसको लेकर थोड़ा सा तिलक लगाना है और उसको थोड़ा सा चख लेना है। ये दो चीजें आपको मिलती है यहाँ से, जो उसको आपको ऐसे धागे को बांध लेना है और भभूत को खाने में प्रयोग करना है और तिलक लगाना है। उसके बाद आपको एक परिक्रमा करनी होती है इधर से, और महाराज श्री को प्रणाम करते हुए आपको आहार ले जाकर उसको फॉलो करना है। आशीर्वाद लेते समय महाराज जी को कुछ भी नहीं दे। जो भी आपको कुछ दान डालना है तो दान पात्र रखा हुआ है, उसमें आप डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इस दरबार में आपके लिए भोजन की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है और ठहरने की, सोने की, नहाने की, लेट बात सारी व्यवस्था आपके लिए माकूल है। तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं और आराम से भोजन प्रसादी पाए। तो आहार को आपको ले जाकर उसको समझना है और फिर उसको फॉलो करना है। हालांकि लाइव के माध्यम से आपके पास वो सारी बातें पहुंच जाती है, जो आहार को कैसे लेना है, दिनचर्या कैसे सेटअप करनी है, वो सब कुछ बातें। हमारा विशेष जो आपको बताया जाता है बातें, उसमें जोर रहता है कि आपकी दिनचर्या के साथ साथ, आपकी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ आपका भोजन भी बदले और भोजन के साथ साथ आपके मन की स्थिति भी बदले। जब तीनों बदल जाएगी, तीनों को अपन सही दिशा में लाएंगे तो हमारा रोग ठीक होने लगेगा और हमारे कर्म भी मिटने लगेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे रास्ते का कांटा बने हुए हैं। ऐसे कर्म जो हम नहीं जानते, लेकिन अभी जो कर रहे हैं उसको तो हम सही कर सकते हैं। तो आज से ही हम सही दिशा में जीवन को ले जाएं, सही दिशा में मन को ले जाएं और सही सोच समझ कर आहार शुरू करें और सोच समझ के ही दिनचर्या शुरू करें। तो आप देखिए कि आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपको ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगी। आज हम एक तत्व पर बात करते हैं। जैसे 5 तत्वों का शरीर है, तो आज हम जल तत्व पर बात करते हैं कि जल से हमें कैसे लाभ लेना चाहिए। हमारी परंपरा रही है कि सुबह की शुरुआत पानी से होती है। सर्वप्रथम हम उठते ही, जगते ही पानी से हाथ धोते हैं और फिर उस पानी से मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं,
या फिर पानी पीते हैं तो एक चीज का बहुत महत्व है और मातृशक्ति को ये कर लेना चाहिए कि हम जो पानी पीते हैं जल के अंदर कितने जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, जो जल तत्व हमें क्या देता है। जैसे 5 प्रकार से हम पांचों तत्वों से चीजें ग्रहण करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी माता ये पांचों चीजें हमें देती है। पृथ्वी से शब्द सुनने को मिलता है, पृथ्वी से स्पर्श होता है और पृथ्वी से रूप, रस, गंध सब मिलता है। लेकिन जल से हमें ये सारे नहीं मिलते। जल से शब्द मिलता है, स्पर्श मिलता है, रूप मिलता है, रस मिलता है, लेकिन गंध नहीं मिलती। तो सर्वप्रथम हमें 4 तत्व जल के अंदर है। तो पहले हमें गिरते हुए जल से हाथ धोना चाहिए, ठहरे हुए जल से नहीं धोना चाहिए। जैसे किसी पात्र में भरा हो और उसमें हाथ डाल के धो लिए, वैसे नहीं करना चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ जल गिरता हुआ हो, ऐसे जल में हाथ धोना चाहिए। तो उसका शब्द सुनाई देगा जल का गिरने का। जैसे हम लोटे से पहले हाथ गिराकर जल को, आज भी हम भगवान शिव को जल चढ़ाते तो गिराते हैं ऊपर से, ऐसे टच करा के नहीं डालते, उसको ऊपर से गिराते हैं, उसकी धार देते हुए गिराते हैं। तो ऐसे चढ़ाते हैं भगवान शिव को, जो दूध चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं। तो गिरते हुए जल से हाथ धोना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद गिरते हुए जल को लेकर मुंह धोना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद गिरते हुए जल को पीना। अब उसको कैसे पिया जाए, हम तो गिलास में भर के मुंह लगा के पीते ही हैं। तो एक पहले, आज भी हमारे जो बुजुर्ग माता पिता है वो ऐसे ओक लगा के जल पीते हैं, उसमें ऐसे हाथ से और फिर उसमें लोटे से जल डालते फिर पीते हैं। आज हमारे माता जी 70 वर्ष के हो गए, वो आज भी जल को ऐसे ओक लगा के ही पीते हैं। तो उसका महत्व बहुत है। उससे एक तो सबसे बड़ा फायदा है कि कोई भी जल में अगर कोई चीज है तो पहले हाथ को स्पर्श करेगी, पता चल जाएगा कि कोई गलत चीज पानी में है, तो आप उसको अंदर जाने से बचेंगे, पहला। दूसरा कि वो जल आपको स्पर्श करता हुआ जाएगा, तो स्पर्श का जो जल का कारण है वो हमारे को मिलेगा। हाथ से स्पर्श करते हुए फिर अपने मुंह से स्पर्श करता हुआ अंदर तक जाएगा। तो जल का स्पर्श लेना जरूरी है। उसके बाद स्नान के द्वारा अपन जल का स्पर्श लेते हैं। और रूप जल के दर्शन करना, तो जिस पानी को आप पीते हो पहले उसको लोटे को देखे अच्छे से कि इसमें, उसके दर्शन करने चाहिए, उसको देखना चाहिए। उससे 2 फायदे हैं। जल के दर्शन से जल तत्व का लाभ मिलेगा, उसके साथ साथ उसमें क्या कुछ पड़ा तो नहीं है, कुछ जीव तो नहीं पड़ा, ये भी पता चल जाएगा। तो उसको देख के और फिर उसके दर्शन करते हुए पीना चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है अपने शरीर में एंट्री करके जल तत्व का लाभ कैसे लेना चाहिए। तो जैसे अपन 1 लोटा पानी पीते हैं सुबह गुनगुना, करीबन 250 ग्राम से 300 ग्राम या उससे अधिक भी पीते हैं बहुत सारे लोग, जिनकी जैसी पाचन क्रिया होती है उस हिसाब से। लेकिन पाव तो 250 ग्राम तो पीना ही चाहिए। तो सुबह प्रथम हम जल पीते हैं, तो जब तक वो जल यूरिन में पास नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जैसे जल पिया और तुरंत 10 मिनट 5 मिनट बाद चाय आ जाती है और फिर चाय पी लेते हैं, तो उस जल तत्व का हमें लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो हमारे लिए उतना लाभ नहीं दे पाएगा, हमारे शरीर की शुद्धि नहीं होगी। तो पानी पीने के बाद 1 घंटे तक कम से कम कुछ भी नहीं खाएं। वो टोटल हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए, हमारी किडनियों से गुजरते हुए, यूरिन ब्लैडर से गुजरते हुए और मूत्र द्वार से होते हुए वो बाहर निकल जाए, तो ये हमारे शरीर की पूरी शुद्धि कर देता है। तो ये भी अगर हम ध्यान रख ले कि जल तत्व का लाभ कितना है, कि पानी पीते ही सुबह जल्दी उठना तो है ही, तो जल्दी उठ के पानी पीने से और बाद में तुरंत कुछ नहीं खाने से आपको बहुत लाभ है, सारे शरीर की शुद्धि हो जाएगी। तो तुरंत कुछ भी नहीं खाएं, हाथों हाथ कुछ नहीं खाएं, 1 घंटे का कम से कम गैप रहेगा।
तो ये तब हो पाएगा जब 4 बजे उठेंगे या 4:30 बजे उठ ही जाएंगे, जग जाएंगे। हम क्या है, देर से उठते हैं तो फिर हमारे पास समय कम होता है, तुरंत ही सब खा जाना और तुरंत ही सब ले लेना, तुरंत ही नाश्ता कर लेना, तुरंत ही चल देना, वो सब कुछ होता है। तो और जल को थोड़ा ऊपर से गिराते हुए पीना चाहिए, तो हाथ पे गिरा के पीना चाहिए, डायरेक्ट मुंह में डालने का वो बहुत गलत है। तो हथेली पे लेते हुए पानी को पीना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, अपने हाथ से पानी पीना चाहिए। तो ये जल तत्व के लाभ के बारे में बता रहा था मैं। तो आपको पानी पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, आपको कुछ भी दूसरी चीज नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा जो आकाश तत्व है, पृथ्वी से 5 तत्व से हमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध मिलता है, आकाश तत्व से शब्द मिलता है, जिसका मैं पिछले लाइव में बता रहा था आपको कि एक ही तत्व, आकाश तत्व से एक ही हमें मिलता है, वो शब्द। शब्द यानी कोई ऐसी आवाज जो बाहर से हमेशा एक महसूस होती है, हमें फीलिंग्स होती है, वो आवाज हम अपने दोनों कानों को बंद करके भी अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। आकाश का मतलब होता है पोल, जो खाली हिस्सा। खाली हिस्सा हमारे शरीर के अंदर भी है, वो भी आकाश तत्व का हिस्सा है, और बाहर का ये जितना भी है खुला हिस्सा, वो आकाश तत्व का। इसी के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, आकाश तत्व के अंदर। तो शब्द को सुनना, तो हम कानों को दोनों को बंद करके अगर 2 मिनट बैठते हैं तो हमारी धमनियों की, हमारी जो धड़कनों की, हमारे मस्तिष्क से जो आवाज चलती है, वो आकाश तत्व की अनाद नाद की आवाज मानी जाती है। उससे आपको बहुत लाभ है, मन का शांत हो जाना, मन विचलित नहीं होना, नेगेटिव ऊर्जा दूर होना, आपके मस्तिष्क के सारे रोग ठीक होने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। 2 मिनट बैठे, दोनों कानों में उंगली डाल के शांत बैठे, तो ये आपको जल तत्व का महत्व है। अग्नि तत्व का आप देख ही रहे हो, दीपक जला रहे हो, दीपक की लौ का ध्यान कर रहे हो, लाल दागी सरकार के दीपक जला के प्रार्थना कर रहे हो। ये 5 तत्व हमारे शरीर के साक्षी हैं, तो ये अपना अपना आपको लाभ देते जाएंगे, क्योंकि इन्हीं से शरीर बना है और चेतन सत्ता प्रभु की है जो हमारे अंदर विद्यमान है, छोटे अंश के रूप में और विराट रूप में प्रभु के अंदर है। तो आप इसका लाभ लें, इससे समझे कि ये क्या है। हालांकि लाइव लंबा होता जा रहा है, तो हम अगले वायु तत्व के बारे में अगले लाइव में बताएंगे। तो आज हमारे बीच वो बहने जो शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आप भी जैसा उन्होंने किए वैसे आप भी अच्छे से फॉलो करना। आप में से जिनके पीरियड आ रहे हैं, जिनको चाहे रुक रुक के पीरियड आ रहे हैं, चाहे उनका हार्मोन अनबैलेंस है, पीरियड जब तक है, जब तक निराशा में जाना ही नहीं है। आज से ही पूरे हृदय से और पूरे आत्म बल से ये सोच लेना है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि जिनको पीरियड आ रहे हैं ना, वो मातृशक्ति किसी भी रोग से जूझ रही होगी, उसके रोग ठीक होंगे और उसको पॉजिटिव रिजल्ट निस्संदेह आना है, निश्चित आना है। पूजा रमेश राम, जमुआ पलामू झारखंड से। स्पर्म काउंट लो बताए थे, बीपी भी रहता है आपको, पीरियड के फ्लो कम है। आप एक बार धाम पर आए और जीवन में पहली बार 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आपको नेगेटिव ऊर्जा भी परेशान करती थी और पहली बार 14 साल बाद आशीर्वाद आ गया है। एक और हमारे बीच सीमा संजय, प्रयागराज यूपी से। आपको पीसीओडी, यूट्रस में स्मॉल सिस्ट बताए थे, स्मॉल साइज बताए थे, लाइनिंग नहीं बनती, मिसकैरेज की भी प्रॉब्लम बताई थी, और पीरियड आपके 3 साल से बंद है। अक्टूबर से दीपक आरती करती है, 13 साल से पीरियड बंद है। 13 साल से पीरियड बंद थे, यहां से आहार लेके गई, आहार शुरू किया और 14 साल बाद पॉजिटिव आ गया। बड़ा आश्चर्य है, ये क्या आश्चर्य है। और 2 महीना 7 दिन पॉजिटिव है, ऐसा भी नहीं है कि लाइन वाइन दिख रही है। बड़ा आश्चर्य की बात है। 13 साल से पीरियड बंद था, यहाँ आई, आहार लेके गई थी अभी दिसंबर में, और आज गुड न्यूज लेके आई है, 14 साल बाद पॉजिटिव है। अगर ये संभव है तो आप सबका संभव है, बिल्कुल संभव है। पूरे हृदय से
प्रभु से जुड़े, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, मातृशक्ति के लिए बहुत दया कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं पांचों तत्वों का जो रहस्य बताता हूं उसको आप अच्छे से समझे, दिनचर्या को सही से समझे, आहार को सही से फॉलो करें। आपके लिए वो सारी चीजें, एक एक शब्द जो यहाँ से बताया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए कल्याणकारी है। एक एक शब्द को आप अच्छे से समझे और एक बार में समझ में नहीं आए फिर से लाइव को चलाए, बैक करके चलाए, फिर समझे कि क्या कह रहे हैं गुरुदेव, उसको पूरी तरह से फॉलो करें। देखते हैं कब तक रिजल्ट रुकता है। आप में से सबका पॉजिटिव आने वाला है, सबको आशीर्वाद आने वाला है। राजकुमारी मनोज कुमार मांझी, विलासपुर छत्तीसगढ़ से। आपने नसबंदी खुलाई 2019 में और 2 बार धाम पे आई। 13 वर्ष की बिटिया है, पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। अनीता मनोज, धौलपुर राजस्थान से। आप 3 बार आहार ले चुके हैं, आज चौथी बार आए हैं। 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता विद्यासागर, कैमूर बिहार से। अंडे सही नहीं बनते और स्पर्म काउंट 0 है, नील स्पर्म आता है इनको। आप 1 महीने का आहार लेके गई थी और देखिए गुड न्यूज आई है, नील स्पर्म में 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम राजेश, मऊ यूपी से। यूट्रस में सूजन है, सिस्ट बताए हैं, स्पर्म काउंट भी लो है और बिना दवा के पीरियड 3 से 6 महीने में आते हैं। 1 दिन का पीरियड रहता है, वो भी बहुत कम, ना के बराबर। और 1 बार आहार लेके गई, 3 टाइम चल रहा था आहार और दोनों को चल रहा। 1 महीने का आहार लेके गए और पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बहुत सी बहनों को ये रहता है कि मेरे पीरियड बहुत कम आते हैं, 1 ही दिन आता है, फ्लो कम रहता है, मैं कैसे माँ बनूंगी। इनको 1 डे पीरियड आता है, वो भी बहुत कम, और वो भी 3 से 6 महीने में। यहाँ से बहुत कठिन लगता है। और सिस्ट भी बताए, सूजन भी बताई, और हस्बैंड को प्रोग्रेसिव स्पर्म काउंट 5% ही आते हैं। देखिए 1 ही बार आहार लेके गए थे दोनों और आशीर्वाद आ गया है, तो बहुत बड़ी बात है। सबका संभव है, ये कठिन है लेकिन बड़ा सरल है। तो एक और आशीर्वाद। हेमलता राहुल, शहडोल एमपी से। यूट्रस में गांठें बताई, कमर में दर्द रहता है, मिसकैरेज भी आया था 1 बार। 1 महीने का आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका सुनील, बनारस यूपी से। अंडे नहीं बनना, पीरियड दवा लेने पर ही आता है और आपको शुगर, थायराइड भी है। 3 टाइम आहार चल रहा था, 1 ही महीने का लेके गई थी और आज गुड न्यूज लेके आई है, पूरे 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मेडिसिन लेने से पीरियड आते हैं, वहां देखिए आप कितनी सरलता से आशीर्वाद आ गया। 3 टाइम का आहार यहाँ से 1 बार लेके गई थी और प्रभु से प्रार्थना किए, आ गया आशीर्वाद। तो एक और हमारे बीच बसंती बनवारी सिंह, मंडावर, झालावाड़, राजस्थान से। प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, लेफ्ट ओवरी में सिस्ट बताए और हार्मोन अनबैलेंस भी है। 1 महीने का आहार अभी 18 जनवरी को लेके गई और पहली बार 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुधा जितेंद्र, सहरसा, बिहार से। ट्यूब ब्लॉक, 1 बार आहार लेके गई थी, पीरियड थोड़े लेट आते हैं और पहली बार 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। किरण कमलेश, इंदौर एमपी से। आपको हार्मोन अनबैलेंस, मिसकैरेज, पीसीओडी, दवा लेने पर पीरियड 4 महीने में आते हैं। आप 2 बार आहार लेके गई, 3 टाइम आहार चल रहा था आपका और आज तीसरी बार आई है और 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नीलम पवन शुक्ला, रीवा एमपी से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रिकम विकास, सीतामढ़ी, बिहार से। यूट्रस में सिस्ट, पीरियड का फ्लो कम, आप 2 बार आहार लेके गई और रिजल्ट आ गया है, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
संध्या अजयपाल यादव कन्नौज यूपी से पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस, एंडोमेट्रियम लाइन सही नहीं बनती, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इन्फेक्शन भी है, सूजन भी है, 2 बार आहार लिए और 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति दिलीप कुमार बड़गांव झालोर राजस्थान से, आपको अंडे सही नहीं बनते, लो स्पर्म थायराइड बताए, 1 महीने का आहार लेके गई, 11 साल की गुड़िया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बेणी सुदर्शन शाह महादेवा सिवान बिहार से, आपको 2 बार आहार लेके गई, 7 साल की बेटी के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रमा पवन मथुरा यूपी से है, आपको अंडे नहीं बनते, पीसीओडी बताई है, 1 महीने का आहार लेके गई थी, दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं, मेडिसिन से पीरियड आते हैं और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मांडवी पुनीत द्विवेदी सिंगरौली एमपी से है, आप 7 सितंबर से दीपक आरती शुरू करते हैं और 11 साल की बेटी के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। पूनम जितेंद्र रीवा एमपी से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, लीवर में सूजन भी बताए थे, आप घर से संकल्प करते हैं और 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रंजना महेश गोरखपुर यूपी से है, एमएच लो बताए थे, बिना दवा के पीरियड नहीं आते, 3 से 4 महीने में आते हैं, अगर दवा ले तो ही सही आते हैं, मेडिसिन से बाकी नहीं आते। एमएच लो है, 10 दिन से अखंड दीपक जलाती है और पहली बार 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका रविशंकर बाराबंकी यूपी से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 6 महीने से दीपक आरती कर रही हैं, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा मनीष कुमार उन्नाव यूपी से, आपको सूजन बताए थे, पीरियड का फ्लो कम है, नवंबर से दीपक आरती कर रही थी, पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राखी अखिलेश गया बिहार से, आप 3 महीने से दीपक आरती करती है, रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी, पहली बार 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा पप्पू चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, आपको दिसंबर से दीपक आरती शुरू किए, रिपोर्टें नॉर्मल थी, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता भूपेंद्र कोटा राजस्थान से, 4 महीने से दीपक आरती कर रही है, थायराइड था और आपका पहली बार 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। श्रेयंका मिथुन बनारस यूपी से, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान थी, आपको अक्टूबर से दीपक आरती घर से किए और पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राजकुमारी रवि मीणा करौली राजस्थान से, पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस, अंडे सही नहीं बनते, कभी कभी दवा लेने से ही पीरियड आते, थायराइड भी है, आप 19 जनवरी से दीपक आरती शुरू करती है और 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, बड़ा ही सरल प्रभु ने आप लोगों के लिए गंगा के रूप में दीपक को बनाया, दीपक जलाने से आपको वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जा रही है। अखंड दीपक जलाना, लालदा की सरकार की आरती करना, महाराज श्री के प्रवचन फॉलो करना और आपकी गोद भर जाना बहुत सरल है। बस आप अपना धैर्य, अपना विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस टूटना ना दे। किसी को देर लग जा रही है तो चिंता ना करें, एक एक शब्द को सही समझे और एक एक लाइन को सही समझे और उन सारी लाइनों को फॉलो करें। जैसे हम आज जल तत्व के बारे में बता रहे थे कि हमें पानी का लाभ कैसे लेना है। जल हमारे शरीर में एक तत्व है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व से हमारा खून, हमारे अंदर जो ब्लड है वो जल तत्व का हिस्सा है। हमारे अंदर शुक्र धातु है, वो जल तत्व का हिस्सा है। हमारे आंखों में आंसू जल तत्व का हिस्सा है।
उसी प्रकार से पृथ्वी तत्व का हमारे हाड़ है, मांस है,